So once again, welcome to Hack Coding YouTube channel. And in this video, we are going to do for loop and if else loop simultaneously together. How to use both the loops together? We'll see using this program. So the problem of the statement program is to if the user is going to enter any number and you have to write a code for that. Key you have to tell that whether that program will that whether that number is a prime or not. ठीक है? तो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो यूजर एक नंबर डालेगा देन यू हैव टू आपको एक कोड लिखना है कि आपको ये बताना है कि दैट नंबर इज प्राइम और नॉट ओके सो बिफोर जंपिंग टू द कोडिंग स्टेटमेंट ना लेट मी टेल यू दैट what basically logic I'm going to approach okay so देखो सबसे पहले सपोज दैट 8 नंबर है हमें चेक करना है 8 प्राइम नंबर है कि नहीं है तो बेसिकली 8 प्राइम नंबर नहीं होगा ना क्योंकि इट विल हैव वन इट विल हैव द फैक्टर 2 4 एंड 8 1 2 4 8 सो इट विल हैव फोर फैक्टर्स राइट तो फोर फैक्टर्स हो गया दैट मीन्स फोर फैक्टर इज नॉट अ प्राइम नंबर इट इज अ कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का क्राइटेरिया क्या होता है सिर्फ इट हैज ओनली टू फैक्टर्स वन इज वन एंड द अनदर नंबर इज व्हाट that is the number which is last number or the number itself right so let me tell you तो हम करते क्या है हम प्रोग्राम में क्या करेंगे वी आर गोइंग टू चेक दैट 8 नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल विद डिवाइडिंग बाय वन अगर देखो एक मिनट पॉइंटर ऑप्शन देखो हम यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल लेंगे क्या लेंगे जस्ट अंडरस्टैंड वी आई एम गोइंग टू टेक काउंट वेरिएबल ठीक है यहाँ पे मैं काउंट वेरिएबल लूंगा ठीक है काउंट वेरिएबल एक ले लूंगा या फिर फ्लैग वेरिएबल बोल सकते हैं ठीक है तो काउंट वेरिएबल लूंगा और यहाँ पे वो लूंगा मैं अब देखो जब मैं 8 को वन से डिवाइड करूंगा वन से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर इज गोइंग टू कम जीरो राइट तो मैं काउंट में क्या कर दूंगा काउंट को ऐड कर दूं काउंट में +1 कर दूंगा क्या कर दूंगा काउंट को मैं क्या कर दूंगा +1 कर दूंगा नाउ लेट्स सी अब जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा देन अगेन इसका इसका क्या आएगा जीरो आएगा इसका रिमाइंडर जीरो आएगा कि नहीं आएगा आई एम टेकिंग अबाउट जीरो अगेन मैं काउंट अब जो वन की वैल्यू होगी उसको मैं +1 करके यहाँ पे वन क्या हो जाएगा मेरा टू हो जाएगा होगा कि नहीं काउंट वेरिएबल क्या हो जाएगा टू हो जाएगा नाउ अगेन चेक और जब मैं 8 को 3 से करूंगा तो रिमाइंडर मेरा टू आएगा तो इस केस में आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज माई काउंट वेरिएबल इस केस में मैं काउंट वेरिएबल को इंक्रीज नहीं करूंगा गाइज अंडरस्टैंड दिस बिकॉज व्हेन आई जंप टू द प्रोग्राम ना देन आपको समझ नहीं आएगा मैं कर रहा क्या हूँ जब मैं 8 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मेरी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है राइट तो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीमेंट दिस काउंटर अब देखो जब मैं 8 को 4 से डिवाइड करूंगा 8 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो अगेन माई रिमाइंडर विल बी जीरो जब रिमाइंडर जीरो आएगा तब तब मैं काउंट वेरिएबल को बढ़ा दूंगा अब मेरा काउंट वेरिएबल कितना हो गया 3 हो गया राइट अब देखो नेक्स्ट 8 को 5 से डिवाइड करूंगा अगेन मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा 8 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा और 8 को मैं जब 8 से डिवाइड करूंगा देन अगेन माई रिमाइंडर विल बी अगेन मेरा जो रिमाइंडर होगा ना वो जीरो आएगा आएगा कि नहीं आएगा जीरो तो जीरो आएगा तो इस केस में मैं 3 को इंक्रीमेंट करके क्या कर दूंगा अपने काउंट वेरिएबल को 4 कर दूंगा इज दिस क्लियर इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया तो बेसिकली अब देखो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये किसकी हेल्प की वजह से हो सकता है ये किसकी हेल्प से हो सकता है ये मेरा आई वेरिएबल की वजह से हेल्प से हो सकता है ताकि मुझे क्या अब यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है एक मिनट रुको लेट मी क्लियर द स्क्रीन पॉइंटर ऑप्शन इरेजर ओके ये सब मुझे इरेज कर दें दो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो ओके सो दिस लेट मी क्लियर दिस हाँ अभी देखो अभी मैं फिर से दिखाता हूँ आपको अब देखो अब ये सब जो चीजें ये नंबर मैं कैसे ला सकता हूँ यूजिंग फॉर लूप किससे ला सकता हूँ फॉर लूप से ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ यूजिंग फॉर लूप आई विल शो यू हाउ इट कम्स ठीक है तो ओके हाउ इट कम्स अब देखो इस अब अगर मैं फिर से इरेज कर दूं वेट अ मिनट सो दैट माय देखो वाइट स्क्रीन अभी देखो इधर देखो आप मेरे को सबसे पहले मेरा काउंट वेरिएबल जो था मेरा जो काउंट वेरिएबल था जस्ट बिकॉज मेरे पास पेन नहीं है आई एम यूजिंग द माउस तो यू विल काउंट मेरा पहले वन था देन वन को कट करके मैंने क्या किया टू को कट करके थ्री किया और उसको कट करके फोर किया इंक्रीमेंट किया कि नहीं किया समझ में आया अगर देखो जब जब भी वैल्यू वन होगी जब मान लो सिर्फ वैल्यू वन होगी
मतलब काउंट की वैल्यू सिर्फ वन होगी, तो वन मतलब कब होगी, जब सिर्फ वन के केस में होगी, राइट। वन कब होगी, सिर्फ वन के केस में होगी। तो यहाँ पे हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट देंगे कि दैट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि वन जो नंबर है, अगर मेरा काउंट वेरिएबल वन है, काउंट वेरिएबल मेरा वन है, देन आई एम गोइंग टू प्रिंट दैट इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर मेरा काउंट वेरिएबल दो है, मतलब इसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, इसके सिर्फ दो फैक्टर्स है, देन आई एम गोइंग टू राइट दैट इट इज प्राइम नंबर, दैट इट इज प्राइम। यहाँ पे ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, ठीक है, ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, समझ में आ गया। बट थ्री और फोर के केस में देखो, थ्री और फोर के केस में तो जो मेरे फैक्टर्स हैं वो तीन और चार हो गए, तो ये ऑटोमेटिकली तीन के बाद जितने भी आएंगे, आई एम नॉट बॉर्डर अबाउट नंबर फाइव सिक्स सेवन, जितने भी आएंगे दैट इज गोइंग टू बी कंपोजिट नंबर ओनली। समझ में आ गया, समझ में आ गया, एक मिनट रुको। अब देखो, ये पहली चीज समझ में आया, काउंट वन टू थ्री फोर कैसे लाया हमने, बाय डिवाइडिंग इट बाय डिवाइडिंग इट। अगर आपको नहीं समझ में आया, जस्ट गो बैक एंड अगेन लिसन हाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस काउंट वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, ओके सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट द, मेरा व्हाइट स्क्रीन कहाँ गया। हाँ, तो उसके बाद मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर काउंट वेरिएबल वन है, अगर काउंट वेरिएबल मेरा वन है, देन क्या होगा, नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम नॉट अ कंपोजिट, ठीक है, नॉट अ प्राइम नॉट अ कंपोजिट। अगर मेरा काउंट वेरिएबल दो है, अगर मेरा काउंट वेरिएबल दो है, तब तब इसमें सिर्फ क्या होगा, प्राइम होगा। अगर टू प्लस है, अगर टू प्लस है, देन क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी अ कंपोजिट, क्या होगा, कंपोजिट। समझ में आ गया, मेरा लॉजिक समझ में आ गया, क्या मैं लॉजिक अप्रोच करने जा रहा हूँ। तो लेट मी जंप इट टू वेयर इज, ओके वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ओके ओके, सो लेट मी ओपन माय कंपाइलर। हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ अपने प्रोग्राम की। तो यहाँ प्रोग्राम क्या है, टू चेक वेदर वेदर इट इज प्राइम और नॉट, ओके। तो चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट, ओके। सो सबसे पहले क्या मैं कर देता हूँ, इंट नम, जहाँ पे मैं अपनी नम की वैल्यू स्टोर करूंगा। आफ्टर नम आई एम गोइंग टू यूज आई वेरिएबल फॉर माई फॉर लूप। उसके बाद व्हाट आई नीड अ काउंट वेरिएबल, काउंट वेरिएबल चाहिए ना मुझे, काउंट वेरिएबल। और उसके बाद आई डोंट थिंक सो वी नीड एनीथिंग, ओके, बट इट्स ओके। नाउ आई एम गोइंग टू राइट printf printf enter any number for check, okay, enter any number for check, and then semicolon, then I'm going to write scanf, एंड फर्स्ट नंबर इज परसेंट डी, और उसको मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टोर इन एम्प्लिसिट, आई एम गोइंग टू स्टोर इन एम्प्लिसिट नम, ओके। सो नाउ आफ्टर दिस, ये इतना हो गया। अब देखो, अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फॉर लूप। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप रन कर रहा हूँ। तो फॉर लूप कहाँ कहाँ से रन होगा, आई इज इक्वल टू वन से करूंगा। क्यों करूंगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है आपको, बिकॉज मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है आई की वैल्यू पहले क्या है, वन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई पहले आई वन होगा, वन क्या करेगा, एट को हम क्या करेंगे, वन से डिवाइड करेंगे, एट को हम क्या करेंगे, वन से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन, हमें ये जो लूप है वो कब तक रन करनी है, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नम। मतलब आई की वैल्यू कब तक, जब तक नम की इक्वल ना हो जाए। यहाँ पे देखो ना, जो आई ये जो वैल्यू थी मेरी, राइट, दिस वैल्यू इज आई की वैल्यू एंड दिस इज माई नंबर की वैल्यू, ओके, एट इज माई नंबर एंड दिस इज माई आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू मुझे कब तक रन करनी है, एट नंबर तक रन करनी है, मतलब जब तक मेरा नंबर की इक्वल ना हो जाए तब तक मुझे ये रन करनी है, ओके। सो आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नम, यहाँ पे मुझे इक्वल टू लगाना ही लगाना है, रिमेंबर। देन then what is that, then I plus plus, okay, I plus plus, is this clear, I plus plus। now उसके बाद उसके बाद अपना मैं फॉर लूप का ब्रैकेट खोला। नाउ यहाँ पे एक, अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, ये तो मेरा सिर्फ ऑल्टरेट करेगा, ये तो मेरा सिर्फ ऑल्टरेट करेगा कि आई इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू टू, आई इज इक्वल टू। लेकिन फिर मेरे को एक कंडीशन भी तो बताई थी कि वी हैव टू चेक वेदर इट इज डिवाइजिंग और वेदर इट इज डिवाइडिंग और नॉट, राइट। सो लेट मी डू विद दैट ऑल्सो। सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप के अंदर, रिमेंबर दिस इज माई फॉर लूप की ओपनिंग, यहाँ से मेरा फॉर लूप ओपन हो रहा है एंड मेरा यहाँ पे फॉर लूप क्लोज हो रहा है। तो फॉर लूप के अंदर आई एम गोइंग टू राइट अ इफ स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू राइट अ स्टेटमेंट, इफ नंबर इफ नंबर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ आई, अगर नंबर की वैल्यू को मैं आई से डिवाइड कर रहा हूँ,
क्या कर रहा हूँ मैं, नंबर की जो वैल्यू, ये जो नंबर था 8, पहले आई से डिवाइड करूंगा, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर नंबर को फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा, फिर नंबर को मैं फिर से 3 से डिवाइड करूंगा। तो बेसिकली मैं नंबर को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, नंबर को मैं आई से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, आई से डिवाइड कर रहा हूँ। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, इफ नंबर डिवाइड मतलब मैं चेक करूंगा ना कि इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे भी मैं चेक करता हूँ कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सेम चीज यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ कि वेदर द नंबर इज गोइंग टू डिवाइड इट और नॉट। तो नंबर मॉडुलस आई इज इक्वल टू जीरो। जब भी अगर मेरा ये कंडीशन होगा, जब भी मेरा ये कंडीशन होगा, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, काउंट को, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन कर सकता हूँ, या फिर मैं काउंट प्लस प्लस भी कर सकता हूँ, बट बेटर लेट्स यूज काउंट प्लस वन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अभी इनिशियली मेरा काउंट जीरो है, यहाँ पे मैं लेट मी डिक्लेयर दैट वेरिएबल इनिशियलाइज मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, इनिशियली मेरा काउंट का वेरिएबल जीरो है, समझ में आ गया। और काउंट की वैल्यू वन, काउंट की वैल्यू क्या होगी, वन हो गई। बस मेरे को इतना ही करना है, ये अपने आप अब सारे नंबर को चेक करेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ एट, एट, अभी मैं चेक करूंगा सेवन को, किससे करूंगा, मेरा जो नम है ना वो सेवन है, आई एम यूजिंग मतलब मैं ऑपरेटर को रन कर रहा हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो देखो, सेवन 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 है, तो सेवन पहले किससे डिवाइड होगा, पहले तो आई की वैल्यू वन है ना, पहले तो आई की वैल्यू वन है, आई की वैल्यू वन वन है, तो सेवन को जब वन से वो डिवाइड करेगा, व्हेन इट विल डिवाइड सेवन बाई वन, मतलब सेवन डिवाइड नहीं, मतलब चेक करेगा कि इसका डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेवन मॉडुलस वन इज इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जब टू से करेंगे नहीं होगी, थ्री से होगी करेंगे तो नहीं होगी, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। तो इफ स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू बेसिकली वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो बार बार यहाँ पे आएगा, फिर इस इंक्रीमेंट को ऑपरेट करेगा, देन अगेन फॉर लूप रन करेगा। बट देखो जब सेवन आएगा, जब क्या आएगा, जब आई की वैल्यू सेवन पे, एक स्टेज पे आई की वैल्यू सेवन पहुंचेगी, तो सेवन को जब या नम भी सेवन हो गया, आई भी सेवन हो गया, सेवन मॉडुलस सेवन इज जीरो। जब हम सेवन को सेवन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है, मॉडुलस ऑपरेटर फॉर। तो फिर से हम काउंट की वैल्यू को वन इंक्रीमेंट करते, तो काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई, दो हो गई। तो मैंने पहले ही बताया था, जब काउंट की वैल्यू वन होगी, जब काउंट की वैल्यू वन होगी, then it is neither prime nor composite, when the count value is 2 then it is जो भी है। अभी देखो, इतना मेरा फॉर लूप, जब मेरा फॉर लूप पूरा हो जाएगा, जब मेरा फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन आई विल रन अगेन, देन आई विल रन इफ एल्स प्रूफ। इफ काउंट इज इक्वल टू वन, मान लो काउंट की वैल्यू क्या है, वन है, काउंट की वैल्यू वन है, काउंट की वैल्यू वन कब होगी, जब नंबर वो वन डालेगा, यूजर जब नंबर वन डालेगा तभी काउंट की वैल्यू वन होगी, बाकी किसी केस में वन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रिंट एफ परसेंट डी इज, ओके सॉरी, परसेंट डी इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ओके। और यहाँ पे आपको नम की वैल्यू आप डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि परसेंट डी की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, नम की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नाउ इफ के बाद क्या आएगा, एल्स इफ आएगा, इफ के बाद क्या आएगा, एल्स इफ आएगा। तो मैंने पिछले स्टेट में, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, आपने पहले बोला था कि इफ एल्स स्टेट, मेरे को एल्स इफ स्टेटमेंट में डाउट है, तो नाउ इट विल सॉर्ट आउट। एल्स इफ स्टेटमेंट कब आएगा, काउंट काउंट इज इक्वल टू टू। एलसिफ स्टेटमेंट में भी मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ, क्या कंडीशन डाल रहा हूँ कि चेक करो कि काउंट की वैल्यू टू है क्या, अगर काउंट की वैल्यू टू है, देन आपको ये स्टेटमेंट फिर से प्रिंट करना है, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। ये देखो, प्रिंट एफ परसेंट डी इज प्राइम, मैंने पहले बताया था जब काउंट की वैल्यू टू होगी तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम होगा, क्या होगा, प्राइम होगा। इज दिस क्लियर। अब इफ हो गया, एल्सिफ हो गया, तो जाहिर सी बात है, अब वन हो गया, काउंट टू हो गया, एल्स, एल्स में सब आ जाएगा, एल्स में क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा, एल्स में सब मतलब काउंट की वैल्यू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सब एल्स में आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे एल्स में कोई कंडीशन नहीं डालते हम लोग, क्योंकि जो, या अगर काउंट की वैल्यू वन है तो ये एग्जीक्यूट होगा, काउंट की वैल्यू टू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, वन और टू के अलावा कोई भी नंबर काउंट की आती है दैट विल बी, तब जाके मेरा ये वाला एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट प्रिंट परसेंट डी इज composite, percent d is composite, and instead of this also the num will come. Now let me run this program. I hope you understood it, because I use slide for telling you all. And okay, let me choose the language.
ओके, व्हाट इज दिस? स्कैन एफ पोर्शन डी के बाद मैंने कॉमा नहीं लगाया, चलो भाई आपको कॉमा भी हम दे देते हैं, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया मैंने। नाउ आई रन दिस। और कुछ तकलीफ आपको? नहीं, नो तकलीफ हेयर। एंटर एनी नंबर फॉर चेक, ओके लेट मी चेक विथ नंबर 10। सो 10 is composite, got it? Again run. Now check with number 1. 1 is neither prime nor composite. Get you, did you get? I'm getting the output. Now I'll run with another program. I'll check with 2. 2 is prime. 2 is prime. Now if I'll run again, I'll run with 17. 17. 17 is prime. You are you getting? I'm getting the output, guys. You should appreciate me, huh? So now, not appreciate you. You should appreciate yourself that yeah, you did one more program. Okay, so 34 is composite. Like this मतलब prime वाला जो भी code था वो execute हो गया. So I'll try to make okay. So this is your program. I am just starting with again. Int num I is equal to count की उसके बाद printf किया, फिर scanf किया, then one for loop run किया. For loop के अंदर एक if loop था जो check कर रहा था कि it is dividing by zero or not. जब मुझे count की value, जब मेरी सारे for loop एक बार execute हो गए, जब मुझे count की value मिल गई, उसके बाद मैंने if check किया कि count की value 1 है तो वो ना तो prime होगा ना तो composite होगा. Count की value 2 है तो it will check yeah it is prime, और उसके बाद it is finally go for the composite. I hope you understood. And if you like this video, please like, comment and share with your friends, and till then keep learning, keep watching and keep hack coding. Jai Hind.